नीचे लोयन कर रहो ले साजन कट माहे। सब रस खेलों पी सौ किसी लखावो नाहि। आठ जाम 64 घड़ी तो निरखत रहे जियो। नीचे लोए न क्यों करूं सब घट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसै जी मैं बसै के पियो। जियो पियो बूझो नहीं घट मह जियो के पियो। जुगो जुग अटल चवर छतर तक दे मालक हाजरा हजूर सर्व करा भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक गुरता गति ते सुभायमान ज्ञान दे गमी भंडार। सब दुखन को हरता सब सुखन के दाते। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ हजूर की बाणी की विचार नाल जुड़न वास्ते गुरु बख्शी फतेह की सान करके विचार आरंभ करिए। प्यार अदब सत्कार सहत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच भगत कबीर साहब जी के श्लोकां की विचार चल रही है। विचार अधीन जिन्हां 3 श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। पहले श्लोक अंदर भगत कबीर साहब जी ने जीवन जाच बख्शिश की है। कबीर साहब कृपा करते हुए आख रहे ने नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे। आखन लगे इस जिंद दे सज्जन मालक प्रभु जदों हिरदे विच धारण कीता है उसनूं टिका लिया है। अपने अंदर प्रगट वेख्या है अपने अंदरों लभ लिया ते आखन लगे नीचे दोयन कर रहा हूँ मैं अपने दोयन अपनियां अखां इन्हां नीवियां कर लिया। अखां नीवियां करन दा भाव जदों हिरदे रूपी घर विच सज्जन मालक प्रभु जी प्रगट हो गए ने हुण मेरियां इन्हां अखां ने मेरे इन्हां नेत्रां ने पराया तन ते पराया धन इनू देखना छड़ देता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार इन्हां नू करना छड़ देता है। हुण इन्हां नेत्रां दे नाल इन्हां अखां दे नाल जिथे पहला मैनू हर एक व्यक्ति विचों विकार दिसदे सन जदों मालिक प्रभु नूं हिरदे रूपी घर विच धारण कीता ते हुण
सब व्यक्तियों विचों मैनूं निरंकार दिसदा है, जिन्हों हजूर बाणी विच आखदे ने, भरोसा बना के चेते करके इस गल नूं अंदर टिका कि सब मह जोत जोत है सोई। सारिਆਂ ਦੇ अंदर जोत रूप मालिक प्रभु आप है। तो जिस वक्त जिंद दे मालिक साजन सजन प्रभु नूं हिरदे रूपी घर विच टिकाया है, अंदर उसनूं देख लिया है, ते हुण नीचे लोए न करना हूँ, हुण मैं विकारां वाले पासे नहीं जांदा, अपनियां अखां नीवियां कर लईआं ने। ते फिर सब रस खेलों पी सौ किसी लखावों लाहे। आखन लगे हुण मालिक हसब प्रभु नाल मिल करके मैं दुनिया दे संसार भर दे सारे ही रस आनंद इनू माणदा हाँ, ते किसी लखावों नाहे, ते इस गल नूं किसी नूं जताउंदा नहीं हाँ। ये गल किसी नूं बार बार दसदा नहीं हाँ कि सजन मालिक हिरदे विच प्रगट हो गया, ते मैनूं किसी नूं दस्सण दी लोड़ नहीं है। अज दा मनुख जिहड़ा इस विचार नूं अपने अंदर नहीं टिकाउंदा, समझदा नहीं है, वो अजे धर्म की परिभाषा नहीं जानता, धर्म नूं अपने अंदर टिकाउंदा नहीं है, ते विखावा बहुता करदा है। धर्म स्थानां दे रोज गेड़े कढ आउंदा है, धार्मिक मन्निया जाण वाला लिबास पहरावा पहन लैंदा है, धर्म ग्रंथां दा पाठ करदा भी हो सकदा है, पर धर्म की विचारधारा, धर्म वाला जीवन, धर्मी जीवन उसका अंदरों नहीं बने। इहो जे व्यक्ति जिहड़े बाहरों धर्मी दिसन ते अंदरों विकारी होण, रब्बी घर विच मालिक दे घर विच कदे प्रवान नहीं दे, कबूल नहीं पै सकदे। उन्हां नूं मालिक दे घर विच कोई प्रवानगी नहीं मिलती, कोई उन्हां नूं नेड़ता नहीं प्राप्त होती, जिन्हां दा अंदरूनी जीवन विकारां नाल भरिया होवे ते बाहरों भावें वो धर्मी पहरावा पहनदे होण। तो तां करके कबीर साहब जी कृपा करते हुए आख रहे हैं कि मालिक प्रभु दे नाल मेरी एकमिकता हो गई है, पर मैं इस एकमिकता का विखावा कोई नहीं करता, इहदा विखावा कोई नहीं है। अंदर मालिक नाल जुड़िया है, सब जीवन के रस आनंद मैनूं प्राप्त हो गए ने, पर विखावा कोई नहीं है। ते हुण सगों जीवन इस तरह की अवस्था विच पहुंचा है कि 8 जाम 64 घड़ी तो निरखत रह जियो। कहने लगे हे अकाल पुरख वाहिगुरु मालिक, तेरी मेहर हुई है, तेरी कृपा हुई है, मेरी ये जिंद, मेरा ये हृदय अठे ही पहर तेरा दीदार करता है। मेरी जिंद तेरे दर्शन दीदार विच जुड़ी हुई है, लगी हुई है। जाम दर्द है पहर। एक दिन दे अंदर 8 पहर हुंदे ने, 4 पहर रात दे, 4 पहर दिन दे, ते एक पहर दे अंदर 8 घड़ियां ने, ते 8 पहरां दे अंदर 64 घड़ियां बन गई। 8 जाम 64 घड़ी, 8 ही पहर 64 ही घड़ियां, भाव दिन रात तो निरखत रह जियो। मेरी ये जिंद है मालिक तेरा ही दीदार करती है। जदों हुंदे साजन घट माही हिरदे रूपी घर विच तैनूं वेखे अंदर टिकाया है, ते हुण खलकत विचों भी हे निरंकार तेरा ही दीदार मैं करदा हां। फिर नीचे लोयन क्यों करो, सब घट देखूं पियो। ये दूजे श्लोक विच भगत कबीर साहब जी ने फिर नीचे लोयन अखां नीवियां करन दी गल कही है। विचार अधीन अज दे पहले श्लोक अंदर भगत कबीर साहब जी ने गल कही है भी नीचे लोयन कर रहा हूं, अखां नीवियां कीतियां ने, विकारां वाले पासे मैं नहीं तकदा।
पर इत्थे दूजे श्लोक अंदर कबीर साहब जी आखते ने नीचे दोहन क्यों करो। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਘਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਦੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ, ਨੀਚੇ ਦੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਘਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦਾਤ ਬਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਝੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾੜਾ ਦਵੈਤ ਦੁਵਿਧਾ ਮੇਲ ਤੇਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਦੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਘਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਹੋ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। तो विचार अधीन तीजा श्लोक बाकी है। सुन सखी पी मह जियो बसै जी मैं बसै के पियो। कबीर साहब आखन लगे हे सत्संगत रूपी सहेलिए मेरे हृदय की अवस्था अत्यंत सुखदाई रसदायक बन गई है। पी मैं जियो बसै जी मैं बसै के पियो। मैनू नहीं समझ आ रही कि मेरे हृदय रूपी घर विच मालक प्रभु वसदा है जां मेरी जिंदगी उस विच वसदी। कहने तो भाव एकमिकता हो गई है। ये एकमिकता ये जोड़ मालक प्रभु नाल इस तरह का बन गया भी जिवें किसी मनुख ने किसी नहर तो मानो पानी लै आंदा है ते अपने घर नलके तो पानी लै लिया ते वो वक्खो वखरा पानी किसी एक भांडे विच इकट्ठा कर दिता है ते फिर उन्होंने अलग अलग नहीं विखाया जा सकता भी किहड़ा नहर का पानी है ते किहड़ा घर के नलके का पानी है। एक वखरेवा नहीं हो सकता, एकमिक हो गए ने, ये वखरेवा कोई पाया नहीं जा सकता, वक्खो वखरे नहीं कढ़े जा सकते। तो कबीर साहब जी इसे गल आख रहे हैं कि मालिक प्रभु नाल प्यार बन करके जीवन की अवस्था हालत इस तरह की बन गई है कि हुण जीवन बसै के पियो। कहन लगे भी हुण कोई वखरा कुछ नहीं है, हुण जियो पियो पूजो नहीं घट मह जियो के पियो। कोई वखरा नहीं है। हृदय रूपी घर विच प्रियो मालिक प्रभु प्यारा बस गया टेक गया है ते हुण कोई द्वैत कोई दूजे की गल ही जीवन विच नहीं है। तो कबीर साहब ने इन्हां तीन श्लोकां के अंदर खास तौर पर जो जीवन जाच अज बख्शिश की है ते आखन लगे हृदय रूपी घर विच मालिक प्रभु नूं वसाया है ते मैं हुण विकारां वाले पासे नहीं भजदा ते जे धर्मी जीवन मेरा बन गया अंदर मालिक टिक गया तो इस गल का मैं विखावा भी कोई नहीं करता। धर्मी बन करके विखावा कोई नहीं है, आडंबर कोई नहीं, पखंड कोई नहीं है। हुण ते मेरी जिंद मेरा हिरदा अठे ही पहल उस मालिक प्रभु नूं निहारदा है, प्रभु नूं ही मेरा हिरदा वेखदा है, ओदे दीदार करदा है।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो गुरु मेहर करे ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ कि एक दो जीवों लाख होवें, लाख होवें लाख बीस, लाख लाख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश, एत राह पत पौड़ियां चढ़ी है वो 21। प्रभु दी सिफ सलाह दियां ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਸ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।